बेटा मैं अपने ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तब तुम्हारी ट्यूशन वाली टीचर आ जाए तब उनसे समझ लेना। अरे पापा बता दो। कहा ना मैं ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तब तुम्हारी टीचर आए तब उनसे समझ लेना। ओके ठीक है। वो बैठो तो सामने केपी यार जाओ। चलो जब तक मैम आती है मैं थोड़ा फोन चला लेती हूँ। ये बैठी। नमस्ते भाभी जी। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा, बैठो। निकालो अपनी इंग्लिश की बुक, मैंने तुम्हें लर्न करने के लिए दिया था ना। अरे मैं तो क्वेश्चन बता दीजिए, मुझे समझ में नहीं आया है। मैथ का क्वेश्चन, वो तो मैंने तुम्हें कल क्लासरूम में समझाया था। अरे मैम समझ में नहीं आया है, फिर से बता दीजिए। इधर लाओ, ये फॉर्मूला याद हुआ तुमसे? नहीं मैम याद नहीं हुआ है, फिर से बता दीजिए। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? देखो इधर, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। यस समझ में आया? यस मैम। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? तुमसे एक फॉर्मूला तक याद नहीं होता है। देखो इधर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इसको इसमें ऐड करो, फिर आंसर आएगा। तुम करो इसे, मैं अभी आती हूँ। ओके मैम। मुझे ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है। चलो जब तक मैम आती मैं फोन ही चला लेती हूँ। अच्छा पापा यूट्यूब चला रहे हैं, मम्मी यहाँ व्हाट्सएप चला रही हैं। और बहन तुम फेसबुक चला रही हो। और हम लोग चलते हैं, इन लोगों को इतना काम ही है। और चलते हैं। दादी क्या दिन भर पढ़ लो यही करती रहती हो? दादी मम्मी का फोन लेके गेम खेल लूं? नहीं, ये गेम हम काम नहीं आएंगे, पढ़ाई काम आएगी। आओ हम दोनों पढ़ते हैं, तुम अपनी बुक खोलो, मैं रामायण पढ़ती हूँ। चलो बैठो। ठीक है। नमस्ते दादी जी। नमस्ते बेटा। अच्छा, तो दोनों दादी पोते पढ़ रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को फोन से ही फुर्सत नहीं मिलती है और इसी में बच्चे का भी मन लगा रहता है, मेरा भी टाइम पास हो जाता है। अच्छा है। सॉल्व किया तुमने क्वेश्चन? नहीं मैम समझ में नहीं आया है। अभी तुम्हें समझ में नहीं आया है? नहीं मैम अभी समझ में नहीं आया है। लाओ इधर दिखाओ। देखो ये हो गया। इसे याद नहीं किया तुमने अभी तक? नहीं मैम। कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सारा दिन सोशल साइट में लगे रहते हो, सारा दिन ऑनलाइन रहते हो फेसबुक और व्हाट्सएप पर, तो तुम्हारा पढ़ने में ध्यान कहाँ रहता है? मैम फिर से बता दीजिए। देखो इधर, समझो इधर। वैसे तुम्हारी मम्मी को कैसे पता चल गया कि तुम्हारे पापा को प्यास लगी है? अरे मैम मेरे मम्मी और पापा दोनों व्हाट्सएप में चैट कर रहे थे ना, इसी वजह से उनको पता चल गया है। तभी तो मैं सोच रही थी कि बेटी का मन पढ़ाई में क्यों नहीं लगता है। समझ में आया? नहीं मैम अभी समझ में नहीं आया। मैं एक क्वेश्चन तुमको कितनी बार समझा चुकी हूँ, अभी तक तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं मैम नहीं समझ में आया। अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती हूँ। अरे मैम पापा से शिकायत मत करना। मैं जा रही हूँ तुम्हारे पापा से शिकायत करने। भाई साहब आप अपनी बेटी पर ध्यान नहीं देते हैं क्या पढ़ने पर? तो क्या हुआ मैम? वो पढ़ती लिखती नहीं है, आप मेरा हिसाब कर दीजिए। अभी तो आपका पेमेंट बढ़ाया ना मैंने। आप मेरी तनख्वाह के पीछे क्यों पड़े रहते हैं? हमें आपकी बेटी की शिक्षा से मतलब है। पर हम लोग तो तनख्वाह देते हैं ना। आप हमें तनख्वाह देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी बेटी के साथ दिन रात रहूं। उसको आपकी जरूरत है, ना कि मेरी। सॉरी मैम आगे से ऐसा नहीं होगा। सॉरी मैम आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से हम फोन पर कम ध्यान देंगे और बच्चों पर ज्यादा। आज के बाद मैं भी गेम नहीं खेलूंगा। माना कि आज के युग में फोन की जरूरत है, लेकिन इतना भी नहीं कि आप अपने बच्चों पर ध्यान ना दें। आप अपने बच्चों पर ध्यान दीजिए, समय दीजिए, ताकि वो पढ़ सके। ये शिक्षा हमें संयुक्त परिवार से लेनी चाहिए, जबकि
है कि जब तक कि आपके बच्चों की स्कूली पढ़ाई पूरी ना हो जाए तब तक उन्हें फोन ना दिलाएं। जनता आश्रित प्रणाली कन्याओं को